पूर्वी, आप यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? मैं बताती हूँ। इसके हाथ तो देखो। ये वही रोटी है जो तुम्हारी माँ ने इतने स्नेह के साथ इसके लिए बनाई थी। पर पुखिया की राजकुमारी के गले से हम सूतों का खाना तो नीचे उतरा नहीं, तभी बाहर चली गई कुत्तों को खिलाने के लिए। क्यों बहू रानी? अरे रे, या क्या कहें आपको, महारानी जी। इसीलिए बाहर चोरों की तरह मुंह ढक कर गई थी ना? बीच में बोलने के लिए क्षमा करें महाराज, परंतु पूरी बात मैं वो। चुप कर। तू क्या बताएगी? और वैसे भी बताने को बचा ही क्या है? हाँ? हे भगवान, राजकुमारी जी को मेरी वजह से बातें सुननी पड़ रही है। बेचारी प्यारी हमारी राधा भाभी ममता की मारी बहू के लिए भोजन तैयार करके लाई। बेचारी ने सोचा कि बहू खाएगी, पर यहाँ देख लो नववधू के नखरे। हाँ, खुद तो खाया नहीं, कुत्तों के आगे डालाई। ईश्वर, भाभी मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। बेचारी भाभी के दिल पर क्या बीती होगी अभी। रात्रि अधिक हो गई है, आप सब अपने कक्ष में जाएं। ठीक है बेटा, शुभ रात्रि। कर्ण, हमें क्षमा कर दीजिए। आपने पहले ही कह दिया होता कि आपको रोटी पसंद नहीं है। आपने माँ के हृदय को बहुत चोट पहुंचाई होगी, और मैं सब कुछ सह सकता हूं, लेकिन अपनी माँ की ममता के साथ छल नहीं। बड़े प्रेम विवाह करके आए थे ना? देख लिया, विवाह की प्रथम रात्रि में ही इसकी चटकार लेती जेवा इसका प्रेम खा गई। नववधू का सौंदर्य माँ की ममता के आगे परास्त हो गया। सच बताना कर, तुझे ईर्ष्या हो रही है ना? मुझे क्यों ईर्ष्या होगी? क्योंकि ना तो तुझे प्रेम हुआ और ना ही तेरा विवाह हुआ। तो इसमें ईर्ष्या नहीं, प्रसन्न होने की बात है। अच्छा है ना, मैं ऐसी प्रेम विवाह की माया जाल में नहीं फंसी। देख रही है ना गौरी, प्रेम करने वालों को क्या मिलता है? केवल पीड़ा। भूखी रहोगी तो नींद नहीं आएगी, ना तुम्हें ना मुझे। बच्चे भूखे होते हैं तो माँ को नींद नहीं आती। खा लो। हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई, उसके बाद भी आप हमारा विश्वास कीजिए माँ, वो रोटी हम सब भूल जाए। अंगराज कर्ण की पत्नी को इस तरह रोना शोभा नहीं देता।
आंसू पोछो, मुंह खोलो। आप जानती हैं माँ, आप बिल्कुल हमारी माँ की तरह है। तुम्हारे हाथ लगने से ये स्वर्ण आभूषण भी अपनी गरिमा, अपना मोल त्याग कर पीतल से लगते हैं। और आई हो हमारी राजकुमारी उर्वी जैसे अनमोल रत्न को अपने पुत्र को भीख में मिले हुए मुकुट में सजाने के लिए। वो भी एकदम ऐसी नहीं, हम तुम्हारी माँ की तरह बिल्कुल नहीं हैं। जाओ, अपने कक्ष में सो जाओ। महारानी शुभ्रा, कल की भोर से डरना, क्योंकि कल का सूरज तो माँ बेटी के भाग्य में आंसू लेकर आएगा। बेचारी प्यारी हमारी राधा भाभी ममता की मारी बहू के लिए भोजन तैयार करके लाई, पर यहाँ देख लो नववधू के नखरे। खुद तो खाया नहीं, कुत्तों के आगे डालाई। आज तो हम यही खाना खाएंगे। हम कर्ण को भोजन के बारे में सत्य बता देंगे। कर्ण तो सो गए हैं, कैसे बताएं? हमारी एक भूल के कारण आप हमसे कितना रुष्ट हो गए। आज आप अपने ही महल में किसी अपराधी की तरह पकड़ी गई, अपमानित हुई, मां को भी चोट पहुंची। मुझे खेद है उर्वी, असल अपराधी तो मैं हूं। आपको आपके मन का पेट भर भोजन तक ना खिला सका। अच्छा होता हम चुप ना रहते, कक्ष में ही हमें आपको बता देना चाहिए था कि हम ये रोटी खा नहीं पा रहे हैं। मुझे स्वयं समझ लेना चाहिए था कि ये भोजन आपके योग्य नहीं, तो ये सब ना होता। कठिन है, हाँ कठिन है पथ प्रीत का।
स्वर है, हाँ स्वर है, तू स्वर है संगीत का, तू पुष्प सी। ये सारा सामान महारानी शुभ्रा तक पहुंचा दिया जाए और इस विषय में किसी को कुछ पता ना चले। छिपाने का प्रयास व्यर्थ है मां। मैं सब जानता हूं। क्या पुत्र? मां, मैं जानता हूं कि कल रात जो भी कुछ हुआ उसके बाद आपके मन को बहुत दुख पहुंचा है और आप अपनी प्यारी सी मुस्कान के पीछे अपना पीड़ा छुपा रही थी। कोई और देखे ना देखे, तो अपने पुत्र से एक मां अपनी पीड़ा कैसे छुपा सकती है? ईश्वर का आभार है कि इसने कुछ सुना नहीं। ये बात वो तो मैं कब की भूल गई। माँ अपने बच्चों की बातें दिल से नहीं लगाती। अच्छा मां, मैं चलता हूं, अभ्यास करने जा रहा हूं। आज भी? आज नववधू का पहला दिन है, आज तो रहने दो। मां, मैं एक योद्धा हूं और एक योद्धा का धर्म होता है कि अपने अस्त्र शस्त्र से प्रतिदिन मिलता रहे, और धनुर्धारी का सामर्थ्य तो उसके अभ्यास से ही बढ़ता है। वो ठीक है, पर उर्वी का आज पहला दिन है, उसे तुम्हारी आवश्यकता पड़ सकती है। मां, वो अभी भी गहरी निद्रा में ही होगी। मैं शीघ्र ही लौट जाऊंगा। ठीक। आत्मा सो परमात्मा। नववधु के लक्षण तो देखिए। आज ससुराल में प्रथम दिन है और अभी तक वो पैर पसारे आराम से सो रही है। क्या माँ ने पुत्री को इतना भी नहीं सिखाया? हाँ, अभी तक सो रही है। कुछ समय है सोने का। जी जी, रहने दो, सोने दो उसे। क्या रहने दीजिए भाभी, आप सास हो सास। पहले ही दिन अगर धाक नहीं जमाया ना, तो ये वधु सिर पे चढ़ के नृत्य करेगी, नृत्य। सो लो उर्वी, जी भर के सो लो, क्योंकि उठने के बाद इतना परिश्रम करना पड़ेगा कि प्रतीक्षा करोगी कि कब तुम्हारी जीवन की रात कटे और कब सवेरा। सास की तरह करो ना, धाक जमाओ, रोको टोको। ऐसे कैसे चलेगा भाभी? हाँ? अरे किसकी सांस रुक गई? अरे कौन परलोक से धार गया? चलो, ये तो राम जी की मर्जी, लेकिन 13वीं की खीर तो खाने को मिलेगी ना। खीर खाने का मन तो मेरा भी कर रहा है। इस बहरी को खीर की पड़ी है, जी तो चाहता इसकी 13वीं कर दो। कोई नहीं, आप जाओ, चोटी बनाओ मेरी चोटी। सास तो मैं कभी बनना ही नहीं चाहती थी जीजी। सोचा था अपनी कर्ण की वधु को पलकों पर बिठाऊंगी, पांव धरती पर धरने ना दूंगी। कितने मन से महारानी शुभ्रा से उर्वी का हाथ मांगने गई थी अपने पुत्र के लिए, परंतु उन्होंने मेरे मान सम्मान को कुछ ऐसे कुचला कि उनके शब्द बाण की तरह मेरे हृदय को हर क्षण छेड़ते हैं। चाहते हैं, भूल ही गई कि ये क्या नहीं अंग है। उठने में तनिक विलंब हो गया। तनिक विलंब? दिन चढ़ाया है, दोपहरी हो गई है। कोई बात नहीं,
पुरानी आदतें जाते जाते जाती हैं। कोशिश करो कि जितनी जल्दी हो सके ससुराल के रंग में रंग जाओ। कर्ण कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। राजकुमारी जी, आपके चंचल नैना जिसे ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पर नहीं है। धनुर्विद्या का अभ्यास करने गया है। और वैसे भी एक योद्धा अपनी पत्नी के आंचल से बंधा नहीं रह सकता, समझी? ऊपर से आपने यहाँ आकर जो कर्म किए हैं उससे कर्ण के हृदय को ठेस पहुंची है। फिर वो यहाँ क्यों रुकेगा? पति पत्नी का संबंध बांसुरी और वादक की तरह होता है। शुरू शुरू में कभी धुन बजती है, कभी नहीं। फिर धीरे धीरे बांसुरी वादक की हर सांस को समझने लगती है और वादक बांसुरी के हर सुर को, और फिर प्रेम गीत गूंजता है। मन भारी ना करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। ये लो, तैयार हो जाओ। सौभाग्यवती भव। उठने में इतना विलंब कर दिया, परंतु अब शीघ्र ही स्नान कर तैयार हो जाती हूँ। जी राजकुमारी जी, आदेश कीजिए, क्या सेवा करें हम आपकी? राजकुमारी जी, आपको ये स्मरण तो होगा ही कि आपकी परम कृपा से ही अब यहाँ कोई दास दासी नहीं रहे। तो यूं ताली बजा के आप किसे बुला रही थी? क्षमा कीजिए। ये शब्द तुम्हारा सबसे प्रिय शब्द है। कोई बात नहीं, क्या चाहिए निसंकोच बताओ। वो हमने कभी अकेले स्नान नहीं किया है। हमेशा हमारी दासियाएं हमें पहले तेल, फिर उपटन, फिर केसर, दूध और चंदन का लेप लगाती थी। ये सब अकेले स्नान करने की हमें आदत नहीं है। आप हमें भूल गई? हम है ना आपकी सेविका, हम आपको स्नान करा देते हैं। नहीं, ऐसा होगा तो पुरुषोत्तम जी को दिया हुआ वचन टूट जाएगा। दासी की सेवा नहीं ले सकते। फिर राजकुमारी जी, आप स्नान कैसे करेंगी? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तो माँ हूं। माँ अपने बच्चों की सेवा कर सकती है। घर के काम आज आप लोग संभाल लीजिए। हैं? आओ। भाभी, ये कौन सी उल्टी गंगा बहा रही है भाभी? वधू सास की सेवा करे ये तो सुना था, लेकिन सास वधू की सेवा करे ये पहली बार सुन रहे हैं। नहीं नहीं माँ, हम खुद से नहा लेंगे। आप सिर्फ बता दीजिए कि स्नान करना कहाँ है। आओ। माँ हमें महल के बाहर क्यों ले आई है? जान पड़ता है अकेले में कुछ समझाना चाहती है। हमसे भूल भी तो बहुत हो रही है ना। यहाँ स्नान करो। यहाँ?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।